गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। सॉरी फॉर डिले, आज थोड़ा डिले हो गया, मगर अब सेशन आराम से चलेगा। ठीक है। आज हमारा वो दिन है जिन्होंने हमारी जिंदगी में ना फर्क डाला है ना। बहुत सारे लोग हैं ना, जब हमारी अपनी खुद की रोशनी चली जाती है तो हम दूसरों से राय सलाह मशवरा लेके काम करते हैं, है ना। जब हमें खुद की बातें समझ में ना आए तो हम दूसरों की हेल्प लेते हैं। तो आज का जो पूरा टॉपिक है ना, उनके ऊपर है, ताकि हम उनका थैंक यू कैसे करें। वह दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी। आपको अब आवाज आ रही है ना क्लियर? कोई बताएगा मुझे, आवाज आ रही है आपको क्लियर? क्लियर है मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ थैंक जी यू। मैम, आ रही है, आ रही चली है, आ जाती रही है है, आवाज आ रही है। और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर 1875 टू 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। जीवन के खास मौक़ों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खासतौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर ज़िंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। ठीक है। जब हमारी कई बार रोशनी खुद चले जाना, सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे हम यदि बीमार पड़े, हम खुद को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, है ना। जब कोई हम बीमार पड़ेंगे तो हमें खुद घर के लोग या कोई बाहर के लोग हमें लेके जाएंगे, है ना। ऐसे ही हमारी अंदर से जब हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है ना, जब हमें सोल्यूशन नहीं मिलते, तो हम हमेशा ही दूसरों से राय लेते हैं, सलाह लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम उन लोगों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है या जिन्होंने हमारी मदद की है। जैसे अब हमारे स्कूल के टीचर्स ने कभी ना कभी हमारी मदद की होगी, है ना। मम्मी पापा ने जो बचपन में मदद की थी, आगे आगे जिंदगी में चलते चलते ना हम बहुत सारी पुरानी बातों को भूलते चले जाते हैं। तो हमें आज भूलना नहीं है, हमें आज पलट करके देखना है कि किन किन लोगों ने हमें मार्गदर्शन किया था, किन किन लोगों ने हमारी मदद की थी। हमें उनके स्पर्श को भी नहीं भूलना, उनकी बातों को भी नहीं भूलना। ठीक है। यदि आप आगे चाहते हो ना, कईयों को आगे ना सलाह अच्छी नहीं मिल रही है, टीचर अच्छे नहीं मिल रहे हैं, गुरु अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप पीछे इन लोगों का ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे गुरु क्यों अच्छे नहीं मिल रहे, टीचर क्यों नहीं अच्छे मिल रहे, कोई भी आपको सही से सजेशन क्यों नहीं देता। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ना आजकल लोग ना सही भाई गड़बड़ चल रही है सब जगह, सही सलाह कोई नहीं देता। तो हमने भी कभी इन जिन्होंने हमारे को सलाह दी थी ना, हमने उनका थैंक यू नहीं किया अच्छे से। तो आज उनका अच्छे से थैंक यू करो, तो आगे आपको अच्छे अच्छे अपने आप ही सोल्यूशन अच्छे अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह कोई ऐसा हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझमें पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे उन चीज़ों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने कभी मुझे दिया। आज वे जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आपकी मदद किसी टीचर ने की हो, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के किसी अन्य सदस्य में, यदि किसी ने ना की हो ना,
हमारे मम्मी पापा ने तो हमेशा हमको राय दी ही है ना, सलाह दी ही है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ ना उन्होंने हमें गाइडेंस ना दी हो। हमेशा हमेशा हमें गाइडेंस दी होगी। तो आप बाकी लोगों को भी ढूंढो, किन किन लोगों ने आपको गाइडेंस की थी, किसकी वजह से आप जिंदगी में बने थे कुछ। जैसे मैं हमेशा अपनी मैथ्स टीचर का करती हूँ, क्योंकि मेरे को मैथ्स पढ़ाने का जो शौक है ना, दुनिया में कितने लोग हैं ये कह देते हैं बड़े आराम से कि हमें मैथ्स समझ नहीं आता, या हम कर ही नहीं सकते मैथ्स, है ना। तो मगर मेरी उस टीचर ने हमारे अंदर इतने अच्छे से समझाया था, जितने भी लोग थे ना हमारी क्लास के बच्चे, ऑलमोस्ट सारे मैथ्स टीचर बने। मतलब मैथ से रिलेटेड ही काम करते रहे। तो कई कई टीचर्स का ही प्रभाव ऐसा होता है ना। तो हम उसे आज भी याद करते हैं, उसकी वजह से हमारा प्रोफेशन भी यही बन पाया, है ना। तो हमेशा आपको भी किसी न किसी ने आपकी जिंदगी में ऐसी मोटिवेशन दी होगी जिंदगी में। कोई जरूरी नहीं है कि यही सेम चीज हो, अलग अलग मौकों पे अलग अलग किसी ने आपको गाइडेंस दी होगी। तो आप किसी को भी याद कर सकते हो सकता है कभी आपको डॉक्टर ही अच्छा मिल गया हो, कभी आपके फ्रेंड ने आपको सही गाइडेंस दी हो। आपको खुद को पता है सिर्फ कि मुझे सही गाइडेंस किसने दी। देखो कौन झूठी राय देता है और कौन सच्ची राय देता है, वो आपको सब बातें समझ में आती हैं, सब पॉइंट क्लियर होते हैं। एक बार को नहीं पता चलता हमें किसी ने झूठी राय दी सच्ची राय दी, मगर कुछ टाइम के बाद सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो आपको याद होगा जिन जिन्होंने बचपन से लेके आज तक आपकी मदद की है ना, आपने उनके बारे में आज सोच के उनका ग्रेटिट्यूड करना, वो भी दिल से करना। ठीक है, जैसे हमारी ऑथर कह रही है कि मेरी दादी ने जो उसे ना गांव से प्यार करना सिखाया था, खाना बनाना सिखाया था, और उसने ना हर एक के प्रति ना ग्रेटिट्यूड की भावना भरती थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी हर एक को धन्यवाद कहने के लिए, है ना। क्योंकि शायद वो समझती थी उसकी दादी, उन्हें ये बात पता थी कि ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो वो बच्चों को ये सिखाती थी कि आपको करना ही करना है। और ये देखो यदि उसकी दादी ने उसको एक ग्रेटिट्यूड करना सिखाया था, तो उसने इस ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक पूरी बुक लिख डाली है ना। और वो जीवित नहीं, मेरे हिसाब से तो हम भी जीवित हो उठे, हम भी जीवित हो गए हैं जब से ये हमें बुक मिली, जब से ये चीज हमें समझ आई, ग्रेटिट्यूड रूपी चीज समझ में आई, है ना। तो उसकी दादी का भी शुक्रिया, जिसने बुक लिखी उसका भी शुक्रिया, है ना। ताकि हम तक उसने ये चीज पहुंचाई है, हमें भी उपहार दिया। उसको तो ये मिला ही था उपहार ग्रेटिट्यूड में। देखो बांटने से कहते हैं ना और बढ़ता है ना। तो उसको देते देते ऐसी आदत, देखो कहाँ तक बुक करोड़ों तक पहुंची। ये हम तक ही नहीं पहुंची, ये करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंची और इतने लोगों का जीवन बदला है। देखो उसके दादी की वजह से, उसकी दादी ने ये सब चीजें उसमें भरी थी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से ज़ोर-ज़ोर से बातें करें। जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कहते देखो आज आपको ना 3 लोगों के बारे में ऐसा सोचना है जिन्होंने आपकी जिंदगी में फर्क डाला। ठीक है, कोई भी शांत जगह ढूंढ लो, कहीं पे भी जब आपको फ्री टाइम मिले तब आपने ये कर लेनी है। हो सकता है आज फेस्टिवल है, आज टाइम ना मिले, कल या परसों में जब टाइम मिले तब आप ये प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आपको हमेशा सपोर्ट भी अच्छी मिलेगी और आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी। अभी भी तो जिंदगी में हमारे कुछ ना कुछ मुश्किलें आती ही रहती है ना कहीं से गाइडेंस चाहिए ना। गाइडेंस ये कुछ जरूरी नहीं किसी पर्सन से भी मिलती है, कभी कभी व्हाट्सएप फेसबुक पे भी मिल जाती है ना। तो किसी ने भी आपकी जिंदगी में आज गाइडेंस कहीं से भी मिल रही है, उन बातों को याद करो। ठीक है, कुछ नहीं मिले ना, मम्मी पापा का तो करना ही करना है। मम्मी पापा से बढ़कर कोई नहीं है, उन्होंने हमारी हर मोड़ पर मदद की है ना। तो आपने आज 3 लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है और एक ही जगह बैठ के कर लो। ये नहीं कि तीनों के लिए अलग अलग करो, अलग अलग नहीं करना, तीनों के लिए कॉन्टिन्यूस करते जाओ। पहले एक के लिए करो, फिर दूसरे के लिए और फिर तीसरे के लिए कॉन्टिन्यूस करते जाओ। और फिर रिजल्ट देखना। लिखना कैसे है,
वो पढ़ते हैं। सकते हैं इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूं और मैं इस वक्त जितना खुश हूं उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों ठीक है। और जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो सारा का थैंक यू कर रहा है, क्योंकि वो कहीं जब प्लस 2 के बाद आता है ना, प्लस 2 के बाद या हमारी लाइफ में कभी कभी निर्णय लेने का टाइम आता है, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। उसकी लाइफ में भी यही निर्णय का टाइम था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इंडिया में रहूं क्या बाहर हूं। तो सारा ने उसकी ये मदद की कि जो तुम्हारे दिल, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो करो, जो तुम करना चाहते हो वो करो, अपने सपने का अनुसरण करो। ठीक है। तो हर किसी का अपना सपना होता है ना बनने का। तो उसको जो अप्रेंटिस शेफ बनने का सपना था वो फ्रांस जाके उसने पूरा किया। क्योंकि जब डिसीजन लेना था सिर्फ सारा ने मदद की थी, बाकी सब उसको कोई गाइडेंस नहीं दे रहे थे सही से। उसे लगा था कि सारा सारा ही गाइडेंस कर सकती है मुझे सही से। कुछ सालों के बाद समझ में आता है कि वो डिसीजन सही था हमारा, है ना। तो वो उसका अब शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने मुझे उस टाइम जाने दिया, मैं फ्रांस जाके इस अपने सपने को पूरा कर पाया, इसके लिए शुक्रिया। वो कह रहा है ना, तुमने उस दिन कहे थे धन्यवाद सारा, जो शब्द कहे थे ना कि आप जाओ और अपने सपने को पूरा करो। जब कोई हमारा अपना ये बात कह देता है ना, तो हम जल्दी पूरा कर पाते हैं, है ना। हमें भी अपनों के लिए ना, ये बात इसके लिए नहीं है सिर्फ, आप अपने लिए भी सीख सकते हो। जो आपके अपने बच्चे हैं, जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपसे बात करता है, जब भी कोई सलाह लेता देता है, लेना चाहता है ना आपसे, तो आपने उसे सही गाइडेंस देनी है। बेमने झूठी गाइडेंस कभी भी नहीं देनी। देखो क्या याद करेंगे कल को यदि हम गलत गाइडेंस देंगे किसी को, तो किसी को भी गलत सलाह नहीं देनी। इससे अच्छा मना कर दो कि हम नहीं देंगे, पर देनी है तो सही सलाह देनी है। हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। आपको ना जब भी किसी के साथ ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आपने उसको कारण जरूर बताना है। बिना कारण के पता नहीं चलता कि आप हम बता क्या रहे हैं। यदि कारण बताएंगे ना तो समझ में आएगा। हमें भी कोई आके थैंक यू कर जाए, हमें समझ नहीं आएगा क्यों करके गया। और यदि मैंने जैसे खाना बनाया था, मुझे ये कहे कि हाँ आपने आज खाना अच्छा बनाया था, उसके लिए शुक्रिया, तो आप बात समझ पा रहे हो कि रीजन पता चल जाए ना, फिर हमारे में और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे सामने वाले को भी आप आज रीजन बताओ कि आप क्यों उनका शुक्रिया अदा करो। यदि आप किसी को फोन करके कर सकते हो, फोन करके बताओ। किसी को वैसे कर सकते हो तो ये तरीका। यदि कोई नहीं है आपको, अब पता नहीं है, जैसे मुझे मेरे मैथ्स टीचर का नहीं पता, एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में तो ना फोन होते थे, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप। ठीक है। तो टीचर्स अपने घर का एड्रेस तो देते नहीं थे, दिए भी होंगे तो 30-40 साल में तो घर कहाँ से कहाँ बदल गए, है ना। मे बी शी है भी या नहीं। तो ऐसे यदि कोई है या नहीं है व्यक्ति, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, लिख के ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। मन ही मन भी बोल सकते हो या लिख सकते हो। ऐसे लिखना जैसे आप उनको आज पत्र लिख रहे हो। फोन पे बात करते तो बेस्ट होता, नहीं तो ऐसे जैसे पहले लेटर लिखा करते थे ना, आज उनको ऐसे लिखना जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन पैराग्राफ बना लो। उस पैराग्राफ में एक एक जने के बारे में लिखते जाओ।
है ना। यदि मम्मी पापा के बारे में लिखने को बैठोगे तो एक एक पेज ही भर जाएगा, करने बैठोगे, कितने एहसान है ना, हमारे मम्मी पापा ने हमें कितनी गाइडेंस दी। तो ये अभ्यास करते करते ना, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको, और ये ना अति नहीं होती है इसकी कि आप समझो अति होगी, अति नहीं होती है बिल्कुल भी। ये करते करते आपको खुशी महसूस होगी। जैसे मुझे मैथ्स की बात करते करते ही खुशी हो रही है ना, कि मेरे पापा का भी सपना था, मेरी मैथ्स टीचर का भी सपना था कि हम सबको मैथ्स पढ़ाएं, और पढ़ाएं भी अच्छे से पढ़ाएं और उन्हें अच्छे से समझ आए, है ना। तो एक खुशी आनी शुरू हो जाती है चेहरे पे, एक अलग सी मुस्कान आनी शुरू हो जाती है, अंदर से बहुत सी बातें याद आ रही हैं, जिन जिन बच्चों ने ग्रो करा था उन सबकी शक्लें एकदम से याद आने लग गई, है ना। उनकी ऊपर टीचर की वजह से हुआ था, क्योंकि टीचर ने हमारे अंदर ये सीड बोया था मैथ्स को पढ़ने का, तभी करके तो आगे तक पहुंचा पाए। यदि उसने सीड नहीं बोया होता तो हम शायद नहीं कर पाते, है ना। तो आपने ना ऐसे महसूस कराना है जैसे एक लेटर लिख रहे हो। सबसे इजी तरीका है लेटर की फॉर्म में लिखना, आपको खुद को खुशी फील होने शुरू हो जाएगी जब भी लिखना शुरू करते हो, है ना। खुशी हो रही है आपको, देखना आगे के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आज के बाद जब कभी आपको सलाह की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपको सच्ची वाली सलाह मिलेगी, गड़बड़ नहीं मिलेगी। ये नहीं कि कोई झूठी मूठी सलाह दे रहा, आपका नुकसान हो जाएगा, गलत होगा, उसके बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। क्रमांक एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक दो, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। क्रमांक तीन, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। क्रमांक चार, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। ठीक है। और आज शांत जगह पे बैठ के उन 3 व्यक्तियों के बारे में आज जरूर सोचना है, जिन्होंने भी आपके जीवन को डायरेक्शन दिया, आपको सही सलाह दी है। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, आपने उसके साथ दिन भर में उसे जो अच्छा हुआ है उसे बता करके सोना है। ठीक है, चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं। ब्लेसिंग पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। ठीक है। एक मिनट, ये तो पीछे ही घूम के आई, क्या हुआ। आज म्यूजिक नहीं चल पाएगा इसके साथ। ठीक है। क्योंकि लैपटॉप थोड़ा चेंज करना पड़ा, उसमें वॉइस ठीक नहीं आ रही थी ना, इसलिए आज कोई बात बिना, नहीं। है ना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, बिना म्यूजिक के करेंगे।
हो गया मैम। हो गया ना? हो हो गया गया मैम। ना सबका, है ना? हो गया। हो गया मैम। ये अभी प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है। हो जाए तो ना सब बता देना, ठीक है? कोई एक जन बता देना मुझको।
हो गया है मैम। हो गया मैम। ये ना थोड़ी पुरानी लिस्ट है। ठीक है, इसमें से कुछ नाम पहले के मिटे हुए हैं, मगर फिर भी ना मेरे पास पुरानी लिस्ट, आज आज जो फ्रेश लिस्ट है ना वो अपलोड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये पुरानी वाली ही चल रही है वैसे। तो इन सबको ही ब्लेस कर देते हैं आज। हाय स्माइली, जय श्री कृष्ण। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जय श्री कृष्ण। हैप्पी दशहरा। हो गया मैम। हाँ, ये नित्या मैम से कुछ हो रहा है, 1 मिनट दोबारा शेयर करती हूँ। नित्या मैम, ये पेन को रोको, पेन आपका चल रहा है गलती से। ठीक है, दो बच्चे पता नहीं उंगली से हो गया मैम। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, टच वाले फोन होते हैं ना, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो, हो गया ना ब्लेसिंग। हाँ हो मैम गया। हो गया। आज थोड़ी मुझे पुरानी लिस्ट लानी पड़ी, क्योंकि एकदम लैपटॉप में ना कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा, वॉइस का भी इशू है, तो लैपटॉप ही चेंज किया, इसीलिए टाइम भी लगा, है ना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मैम शेयर करना मैम चाहते हो? ये जयश्री आई है, इसका कल एग्जाम है, इसको ब्लेसिंग सब देना। गॉड ब्लेस यू। आप पहले वाले में भी अच्छे से टॉप किया आपने, उसके लिए कांग्रेचुलेशन, नए के लिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खूब ग्रो गॉड करो, ब्लेस यू। खुश रहो, देश का नाम 8 बजे करो। का कल 8 बजे का एग्जाम है, तो सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा, इसको हम लेके जाएंगे। तो कल शायद मिस अच्छा, होगी, रात को फिर अटेंड कर लेंगे। हाँ ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप भी इतना सपोर्ट कर रहे हो ना उसको, तो आपका नाम भी लिस्ट में रहेगा, है ना। मैम देखो, ऐसे राजस्थान ही से तो, आई है, हाँ। हिम्मत हाँ, करके राजस्थान से आई है, तो इसका एग्जाम फिर अहमदाबाद में है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, ऐसे ही जो हम हाँ सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं ना, सपोर्ट करने वाले दिखते नहीं है, मगर हमारे को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे को सही गाइडेंस, देखो समय पे सही जगह तक लेके जाना, ये भी तो हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम में ही आता है ना। यही आते पॉइंट ही हम मैम, समझे। इसने हाँ। आते ही बोला मुझे आज ब्लेसिंग दिलवाना। मैंने बोला हाँ, मैंने रात को बात कर दी है, दिलवा दूंगी। ठीक है, चलो। अब सबको ना, हमारे यहाँ ब्लेसिंग का भी रहता है सबको, है ना। पर आप ग्रेटिट्यूड लिखा भी करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, है ना। इस बुक को पढ़ो, और रीड करो अच्छे से। मैम आप क्या बोल रहे थे, एग्जाम में वो क्या कोड डालते हैं? ये आपने बोला था, नंबर बताया था। नहीं, नंबर नहीं बताया था। यदि याद नहीं आता है तो आप ये पॉइंट प्रेस कर सकते हो, ये बताया था, है ना। ये दोनों तरफ इसके यहाँ एक पॉइंट होता है, आप इसको प्रेस कर सकते हो। यदि आपने लर्न किया हुआ है और वो लर्न किया हुआ बाहर नहीं आता, कई बार हमने किया होता, पढ़ा होता है, पहली बात तो ना,
आपने लिखा हुआ होना चाहिए, लिख के लर्न करते हो तो याद आ जाता है। फिर भी यदि लिखा हुआ लर्न मतलब याद नहीं आ रहा, वहां पेपर में लर्न नहीं आ रहा, तो आप ये प्रेस करो, तो यदि लर्न किया तो वो आ जाता है। लाइट या लेफ्ट, जो भी। लेफ्ट में करना, लेफ्ट में। लेफ्ट में, इसमें ओके। नहीं, लेफ्ट का है, इसमें है इशू लेफ्ट का। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में लेफ्ट वाला ही आप पकड़ो, क्योंकि राइट साइड पे काम नहीं करना होता आपको, लेफ्ट साइड में। यदि किसी ने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की वीडियो सुनी है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लेफ्ट में क्यों बोल रही हूँ, है ना। मैम उसको हार्ड होता पूरे है, दिल होता है। नहीं, इसके रीजन और माइंड और भी भी तो थे। होता है, माइंड भी होता हाँ, है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारा स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस में से कोई चीज निकालनी है तो ये पॉइंट है, कनेक्शन है उनके। ठीक है, यदि स्टोर में जाना है, कहीं ना कहीं स्टोर में जाना है, तो ये हमारे स्टोर हाउस को रिप्रेजेंट करता है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई और चीज भी है, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं। आप लोगों ने कोई भी चीज याद किया और याद नहीं आ रही है ना, वैसे तो हमारे पास वो फाइंड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन याद करी हुई कोई चीज रखी है वो याद नहीं आ रही, तो आप ये पॉइंट प्रेस करो, याद आ जाता है। पर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। कौन सा पॉइंट मैम? ये लेफ्ट थंब के दोनों इस तरफ से ऐसे होता है, देखोगे तो इस तरह ओके से देखो, ओके, या इस साइडों पे होता है, नेल ओके। के साइडों पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मेरे। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, हाँ ये हाँ सिर्फ यहीं से होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके हाँ, ना नेल दिखाई के दिया। यहाँ एंड में पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर वाले। ठीक है, अच्छा, ये इसके। और ये किसी, मैडम हम भूल आप जाते हैं बच्चों तो को, हमारा हाँ स्विच वर्ड आप का, हम्म, स्विच वर्ड कुछ हुआ, घर में वस्तु गुम गई और नहीं मिलती तो स्विच वर्ड कौन सा बोलते हैं? रीच ना? चेंज हो जाता है। रीच, रीच रीच रीच, REACH, रीच। मैम ये आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। हाँ जी, मैम बोलो जैसा बेटा। ऐसा होता है ना, कभी अपने को जैसे अपने को पढ़ना है, अपने को पता है अपना एग्जाम है, बट फिर भी अपना अपन को ये तो पता है मन से कि अपन को पढ़ना है, बट कभी कभी अपना माइंड वर्क नहीं करता उस पढ़ने में, तो अपन को क्या करना चाहिए उस टाइम? आपने अपने माइंड को, आपका माइंड कहीं और जाना चाहता है ना, और वो हाँ नहीं, जहां कभी पे कभी भी, ऐसा होता है पढ़ना भी माइंड को है, लेकिन ऐसा होता है लर्न हाँ नहीं हो बता रहा ही अपने रही हूँ, से। हाँ हाँ वही बताती हूँ, आप ध्यान से बात को सुनो। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, यदि वो शरारत कर रहा हो, वो जैसे कहीं पे भी गलत जगह हाथ डाल रहा हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको वहां से हटा के बोलते हैं उसको टॉयज दे देंगे, यहाँ पे खेलना है। ठीक है, ऐसे ही हमने अपने माइंड को मैसेज देना है कि आपको अभी तो पढ़ना है, अभी तो पढ़ना है। आप बेकार की बातें बाद में कर लेना, थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, बस इतनी सी बात बोलो उसको, तो वो पढ़ लेगा। उसको बोलो जो भी तुमको इधर उधर का करना है, खाना पीना, क्योंकि कई बार जब समझो बच्चे को ना खाने को मन करने लग जाता है, भूख आगे आई तो ऐसे लगता है कि पहले भूख लग रही है, रोटी मिल जाए फिर ही कुछ काम होगा, तो मन को बोल दो कि पहले हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम जितना तुम खाना चाहोगे उतना खाएंगे। आप सिर्फ ऐसा मैसेज देके देखो, वो पढ़ लेगा, फिर वो खाने के लिए तंग नहीं करेगा। थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक यू। क्योंकि माइंड को उस टाइम गेम समझाना बड़ा मुश्किल होता है, पर ये एक बेस्ट तरीका है जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, फिर वो सुन लेता है और बैठ भी जाता है। आप भी एक्सपेरिमेंट करो, फिर शेयर करना कि आप कर पाए तो, है ना। चलो हाँ मैम, ठीक है, थैंक थैंक यू, यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। किसी और का कोई क्वेश्चन और शेयरिंग करना चाहते हो तो बताओ। मैम, मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग दे दीजिए, तो उनकी आज तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, जुकाम वगैरह हो रहा है ना, तो सर दर्द कर रहा है, डाउन लग रहा है। सोनू नाम किस, है उनका। सोनू? हाँ। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। डाउन लग रहा है ना, तो ये फिंगर्स को यही बोलो हाँ, उनको करने को, सबको जब डाउन लगे तो ये वाली मुद्रा बताई हुई है ना करने को, तो ये जुकाम हो रहा मुद्रा है, करो। जुकाम हो रहा है, थोड़ा गला खराब हो रहा है, इसलिए डस्ट की वजह से। जुकाम हो रहा है ना, तो ये वाली मुद्रा पकड़ो, ठीक है, ठीक 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 ठीक। लेफ्ट थंब को, यदि वो करते हैं तो नहीं नहीं, कर लेंगे। कर लेंगे, तो ये वाली मुद्रा कराओ, ये वाली मुद्रा कोल्ड में ठीक होती है। ठीक है, हाँ हाँ ध्यान हाँ, से देख लो, बिल्कुल। ये लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़ लो, और ये जो राइट हैंड है उसको ऐसे कोलैप्स कर देगा। लेफ्ट हैंड ठीक को ठीक ऐसे ही रखना है, लेफ्ट हैंड से ये राइट हैंड को इसको कोलैप्स कर देना, ऐसे बीच में मिला ठीक। देना, हाँ बस इतना ही करना है। तो कोड एक दिन तो लेगा, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस हिम। जो जिनके लिए आप बात कर रहे हो उनके लिए भी ब्लेसिंग ढेर इतनी सारी। मेहनत आप हमारे लिए करते हो मैम, मेडिसिन के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज के बारे में, एक्वाप्रेशर के बारे में, ये मैंने बहुत क्वेश्चन पहले से आंसर जो सीख भी रखा पूछो है। और अब जो नहीं, भी अब मन में नहीं ये भाव हो। भाव ये है कि अब मैं सिर्फ बताती हूँ। सीखने का टाइम जो था वो बहुत पहले था, अब टाइम सीखने का नहीं बचा, अब बताने का टाइम है। इसीलिए आप लोगों को भी कहती हूँ, जो चीजें सीखी है ना उसे लिख करके रखो। जब बताने का टाइम आता है उस टाइम सीखने का टाइम खत्म हो जाता है। अब मैं सीख नहीं रही हूँ, सीखा मैंने 10-12 साल पहले से चीजें सीखी थी। अब सिर्फ 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 इतना टाइम बचता है कि मैं बता पाऊं, है ना। आप लोग प्लीज ये चीजें अपने थर्ड डायरी में जरूर लिख के रखो, है ना। क्योंकि कई बार बात नहीं हो पाती, कई बार वो क्वेश्चन नहीं आता, कई बार आप सेशन में नहीं पहुंच पाओगे, कई बार बात नहीं हो पाती, है ना। तो आप लोग ये सब चीजें जो जो समझ में आती जाती है लिखते जाओ, और जिसको बतानी पड़ती है उनको बताओ। बच्चों को ये पॉइंट जरूर बताओ, है ना। जो भी बच्चे मिले उनको हम पॉइंट बताते जाएंगे, है ना। मैम लिखी चलो। हुई होती है ना, तो कभी भी किसी की भाई सवाल की अपन को जरूरत हो ना, उस टाइम एंड टू एंड मिल जाती है। जैसे आप बोलते हो ना भाई, कहीं जाते हो तो भाई जो भी चीजें चाहिए तो आप लिस्ट में लिखते हो, तो कोई रह नहीं जाती, क्योंकि मार्केट तो यहाँ से बहुत दूर होता है। तो हमें भी कौन सी चीज कब कौन से भाई जरूरत पड़े तो लिखी हुई होगी ना, तो जल्दी हमको मिल जाएगी। और देखो बिल्कुल। आज आपको 10 साल पहले की याद है, तो आपकी मेहनत पता है को भी क्यों भाई याद बहुत। है? चलो बताओ क्यों याद है। क्योंकि बांटती रहती हूँ मैं, किसी ना किसी को बांटती रहती हूँ, किसी ना किसी को बताती रहती हूँ, जिससे मेरी वो रिवाइज रहती है। तो मैं आप ज्ञान बताती ही बांट रहे रहती हो हूँ। तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है ना, हाँ, आपका अपना ज्ञान बढ़ रहा बढ़ता है। ही है, घटता नहीं है। जितना बांटोगे, मैं तो कह रही हूँ, फिर याद रह जाएगा। ठीक है। जो ये सीए के बच्चे होते हैं, इतने बड़े बड़े जो जो भी बच्चे होते हैं ना, उन सबको भी हम बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं। वो जो चिल्ड्रन ग्राफोलॉजी का कोर्स आता है ना, वो सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, बड़े भी सीखते हैं, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते जाते हैं पॉइंट्स, है ना। चलो। आज लगता है सब ना बिजी बिजी हैं, क्योंकि आजकल फेस्टिवल चल रहे हैं ना। तो चलो अभी मैम प्रेयर। हाँ। आपने आज एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि जिसको भी सजेशन दो सही देना वरना नहीं देना, वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा मैम। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छे से है ना। बहुत अच्छी बात। कई बार हम दे देते हैं ना किसी को गलत राय, अब चलो मुझे पता नहीं है कर देते हैं, तो ऐसा हमने कभी भी नहीं करना, क्योंकि लौट के तो हमारे ही पास आने वाला है ना। तो हमें बहुत ध्यान देना है। कभी भी किसी को गलत सजेशन मना कर दो, इससे अच्छा दो मत किसी को भी गलत। हो जाता है, हमें पहले पता नहीं था ये पॉइंट, हमने भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है हमसे, तो अब नहीं करेंगे, है ना। ठीक है। चलो अभी प्रेयर करें। चलो अभी प्रेयर करते हैं। चलो, जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, यदि उनको किसी को ब्लेसिंग में नाम लिखवाना होगा तो नीचे फोन नंबर दिया रहता है, आप उस पर कांटेक्ट करके लिखवा सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।